अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर सैयद अत्तर अली आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। उम्मीद है कि कल जो मैंने लेक्चर दिया था आपको मोल वाला पहला लेक्चर था, वो यकीनन आप लोगों ने सब ने उसको सराहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज उसी फार्मूले की बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपकी जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड केमिस्ट्री की जो नई किताब आई है उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन है जिसमें हम मोल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आ जाइए फ़ौरन न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की जानिब। देखिए, इसमें सवाल दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं इन 38 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, और दूसरे में वो कह रहे हैं इन 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसका फार्मूला है C12H22O11। आगे चलकर मैं इसको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बेटा तरीका ये होता है कि आप उसका पहले डेटा बनाते हैं। पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो पार्ट 1 का डेटा लिखेंगे। मास हमें गिवन है तो गिवन से शुरू करते हैं। हम लिखते हैं कि मास इज इक्वल्स टू 38 ग्राम। मोल्स हमें फाइंड करने हैं। अब मोल्स निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइसल्फाइड की। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला है CS2, जिसमें कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तादाद है 1, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इसमें ऐड होगा सल्फ़र का मोलिकुलर मास। सल्फ़र का एटॉमिक मास है 32, इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में सल्फ़र के 2 एटम्स हैं। 12 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12, 32 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 64। दोनों को जब आप क्लब करते हैं तो आपके पास इसका सम आता है 76 AMU। ये इसका मोलिकुलर मास है। सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले लिखते हैं इसका वर्किंग फार्मूला। हमारे पास हम कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। यहाँ पर चूंकि कंपाउंड दिया गया है कार्बन डाइसल्फाइड तो मोलिकुलर मास ही आएगा। अगर एटम देते तो हम एटॉमिक मास लिखते। 38 को डिवाइड किया 76 से तो आगे मेरे पास हाफ मोल यानी कि 0.5। इसको बॉक्स बनाते हैं और लिख देते हैं आंसर। आइए इस सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब, जिसमें वो कहते हैं कि आप 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज में मालूम कीजिए इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो वही तरीका जो हमने पार्ट 1 में किया था। डेटा की हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे मास 68.4 ग्राम। मोल्स हमें फाइंड करने हैं। मोलिकुलर मास सुक्रोज का कैसे निकालेंगे? सुक्रोज का पहले फार्मूला लिखेंगे C12H22O11, ठीक है बेटा। और फिर उसी तरह एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है, इसको तादाद से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12, फिर ऐड करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, इसको इसकी तादाद यानी 22 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, इसकी तादाद है 11, इसको 16 टाइम्स 11 करते हैं। जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसके बाद इसका समेशन मिलता है 342 AMU। वही तरीका है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आप मोल का फार्मूला लिखेंगे मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास आपको गिवन था 68.4 ग्राम और जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आया था वो था 342 AMU। इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.2 मोल्स। इसको बॉक्स बनाइएगा और लिखिएगा मोल इज इक्वल्स टू 0.2। सिंपल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना सिखाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।